नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान में इलेक्शन कब होगा, इस पे बड़े सवालात भी हैं और इसके मुतज़ाद जवाबात भी हैं। कोई कहता है आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन। इन वो इत्तेहादी सियासी जमातें जो कल तक एक प्लेटफॉर्म पे थीं, आज इलेक्शन के मामले में उनके मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। PMLN हुकूमत के दौरान ही ये कह रही थी कि जी 1 साल से पहले इलेक्शन नहीं होता। फिर कोई उनका वज़ीर कहता था कि जनाब इस साल इलेक्शन नहीं है, इस साल इलेक्शन नहीं है, मसलन 2024 में। अगर इस साल इलेक्शन नहीं है तो 90 दिन में नहीं है। 90 दिन का मतलब है आपका नवंबर तक, फर्स्ट वीक तक इलेक्शन हो जाए, क्योंकि 9 अगस्त को ख़त्म हुई थी, 12 अगस्त को असम्बली डिज़ोल्व होनी थी। इन्होंने पहले तोड़ दी, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, चाहे वो 90 दिन का मतलब है 30 दिन में कराएं, 40, 60, 90 आखिरी दिन है, तो वो फर्स्ट वीक ऑफ यानी 9 नवंबर तक का आखिरी दिन है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने मुश्तरका मुफाद कौंसल्स का इजलास भी बुला लिया और उन्होंने अप्रूव भी कर दिया, और चारों सूबों ने अप्रूव कर दिया, और उस सूबों में पीपल्स पार्टी भी शामिल। उसके बाद MQM ने भी उसको ओन कर लिया, जबकि MQM और पीपल्स पार्टी डिजिटल सेंसस के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रही थी। अब यहाँ पे एक और झगड़ा पैदा हो गया है कि इलेक्शन कमीशन डेट फाइनल डिसाइड करेगा या सदर डिसाइड करेगा। इसके ऊपर मैं एक व्लॉग दूंगा आपको कानूनी तौर पर, लेकिन इस वक्त जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि जनाब पीपल्स पार्टी कह रही है 90 दिन के इलेक्शन कराओ, दूसरी सियासी जमातें कह रही हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, इवन MQM कह रही है 90 दिन के इलेक्शन कराओ, लेकिन PMLN इंटरेस्टेड नहीं है। इलेक्शन कमीशन इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि नई मरदमशुमारी के तहत अगर इलेक्शन होगा तो उसमें जो हल्का बंदियाँ करनी पड़ेंगी वो तकरीबन 4 से 5-6 महीने ले जाएगा। अब मेरे इस सवाल का जवाब कोई देने को तैयार नहीं। आज एक इंटरव्यू में मैंने पूछा, लेकिन इसका जवाब किसी ने दिया। उन्होंने कहा नहीं जी 105 से 120 दिन में हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चलें जी 4 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाए, ये फाइनल हल्का बंदियाँ हो जाएंगी तो फ़ौरन इलेक्शन करा दिया जाए हल्का बंदियों के बाद। तो अगर मैंने ये सवाल किया कि भाई हल्का बंदियों में अगर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एतराज़ किया तो वो मामला कोर्ट में जाएगा, और हमारी पाकिस्तान की कोर्ट मसलन वल्लाह आलम वो तो केसेस लेके बैठ जाते हैं। एक स्टे ऑर्डर जो है 5 साल एक शख्स को डिप्टी स्पीकर बना के चला जाता है, पूरी एक गवर्नमेंट स्टे ऑर्डर पे चल जाती है। 92 से फाइनेंशियल मैटर जो स्टे पे है 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकता, कानून और आइन कहता है, वो जनाब 92 से 2023 तक अभी तक उसका मसला नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान की अदालतों पे जब गया तो मामला फिर कहाँ तक जाएगा, हो सकता है 5 साल गुजार दें। 12 तो ये मैटर इसके साथ साथ रिलेटेड था मियाँ नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना। हालांकि 16 महीने की नून लीग की हुकूमत थी, तमाम सीनियर वज़रा, बड़े सीनियर लीडरशिप थे PMLN के, और इससे बेहतर मियाँ नवाज शरीफ साहब को मौका नहीं था। और अभी मरीम नवाज साहबा का ईवीएन फील्ड के ऊपर एक बड़ा मेरिट पे फैसला आया, उनको रिलीफ दिया गया, और ग्राउंड जो था मियाँ नवाज शरीफ का और अदालत ने उनको एक मौका दिया है कि वो जब भी आए अपील करें। ये बड़ा मौका था, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं है। नवाज शरीफ साहब को डर किसका है, किसका डर है? क्या फ़ौज से उनको डर है या उनको कोई और क़ुव्वत से डर है? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, उनको डर है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वही जजेस बैठे हुए हैं और उसी माइंड के जजेस बैठे हुए हैं, और उनके सारे के सारे एक्शन बता रहे हैं कि 99.99% उन्होंने इमरान खान के केस को टच किया, फौरी सुना, और उसमें 90% से ज़्यादा रिलीफ दिया। बस एक रिलीफ नहीं दिया था, वो आइनी जो आइन शिकनी की थी उन्होंने, जो अदम एतमाद की तहरीक में, बाकी तो सारे में रिलीफ दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया है, अनप्रेसिडेंट रिलीफ दिया है, दुनिया में कहीं नहीं होता उस किस्म का रिलीफ मिला है इमरान खान को। और हुकूमत के लिए और पार्लियामेंट के लिए जो कानून साजी हुई है उसको ख़त्म भी किया, उड़ा के रख दिया। और आखिरी जो उन्होंने किया वो रिव्यू एंड जजमेंट का है, जिसकी बुनियाद पर ताहयात नाहली जो 5 साल की हो गई थी इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करके, वो 5 साल अब सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अब सज़ा मिलेगी 62(1)(f) के तहत।
जैसे 631H है, उसके तहत सज़ा मिलती है तो 5 साल होती है, तो 621F के तहत भी 5 साल मिलेगी। लेकिन नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन अब अपील नहीं कर सकते और उनका केस पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस में जा चुका है। यानी एक टर्मिनोलॉजी है कि इनका केस जो है पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुका है, चुनांचे वो अपील करेंगे ही तो इस पे होगा और अपील का मौका दिया जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू जजमेंट में ख़त्म कर दिया। तो मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को 621F पे जो उनका बहाल था तायात नाहली वो है। अगर किसी के समझ में नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है ये बिल लाना, किसी ने कहा कि ये एक साजिश थी मियां नवाज शरीफ के लिए और जहांगीर तरीन के लिए, लेकिन जब मैंने शाहिद खाकान अब्बासी से बात की तो उनकी भी बात किसी हद तक समझ में आई कि ये बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट को ये मौका दिया गया कि वो अपनी गलती को दुरुस्त करे, क्योंकि 621F में कहीं नहीं लिखा है कि तायात नाहली, और वो जो तायात नाहली सुप्रीम कोर्ट ने की थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल थी। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती को बेहतर करे। पार्लियामेंट ने ये कानून किया सिंपल मेजॉरिटी से और दिया कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट इसको देखे और वहाँ चली जाए जहाँ से ये फैसला हुआ था कि 621F जो है वो ऑलरेडी एहसन बून की एक एप्लीकेशन भी पेंडिंग है। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती को दुरुस्त करते हुए इस मसले को ख़त्म करे रिव्यू जजमेंट में। लेकिन उन्होंने रिव्यू जजमेंट को कलअदम करके 621F के फैसले को जो वहाँ दिया गया था, उनके प्रेडिसर चीफ जस्टिस ने दिया था, और उसी तसलसल में जो चंद जजेस बैठे हुए हैं, एजाजुल हसन तो मॉनिटर जज थे, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, जस्टिस बंदयाल साहब और इन लोगों ने मिलकर जो फैसला दिया उससे ये बात बिल्कुल सामने आ गई कि जनाब उन्होंने उस मौके को ज़ाया किया शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक। तो एक लिहाज से ये साजिश है, या सुप्रीम कोर्ट को मौका दिया और उस सुप्रीम कोर्ट को मौका दिया जिसमें ऑलरेडी बकौल PMLN के कि मियां नवाज शरीफ एंटी सारे जजेस कल भी थे और आज भी मौजूद हैं। तो आपने सिंपल मेजॉरिटी दे के उनको मौका दिया, उन्होंने उड़ा दिया। तो मियां नवाज शरीफ का सबसे बड़ा डर जो है वो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के इन हम ख्याल जजेस से, जो ऑलरेडी 621F का हिस्सा था, इसलिए वो नहीं आ रहे। हालांकि उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं जानी है, अभी उनकी अपील जानी है जो सज़ा के लिहाज से इवन फील्ड में वो हाई कोर्ट में जानी है। और हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ को रिलीफ मिली है, इस ग्राउंड पे नवाज़ शरीफ को भी रिलीफ मिल जाता। कम से कम इससे तो नवाज़ शरीफ बाहर आ सकते थे, लेकिन नहीं आए सिर्फ इस खौफ से जो मेजर खौफ है। और दूसरा ये था अब जेल जाना उनके लिए मसला इसलिए नहीं है कि उस वर्ष तरीन मौके पे वो जेल गए थे जब इमरान खान साहब AC निकलवा रहे थे, मज़दूर बन के AC निकाल रहे थे और TV निकाल रहे थे और दीवारें तोड़ रहे थे और छोटा कमरा कर रहे थे। उस वक्त वज़ीर आज़म जब लेबर बन के ये सब काम कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने जेल काटी थी। तो जेल इतना बड़ा मसला नहीं था, मसला ये था कि इन केसेस के बाद अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट टेकअप खुद कर लेता है, क्योंकि फ़ौरन टेकअप करता है या कोई पटिशनर चला जाता तो पता चला कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये सारा मामला ख़राब हो सकता, उनकी सोच है। लेकिन ये बात तय है, सब मानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब भी आएंगे उनको जेल जाना होगा, लीगल प्रोसेस से गुजरना होगा और अदालत के रहम करम पे शायद वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बेंच चला जाए, और जा रहा है इस बेंच का मेजर आदमी यानी चीफ जस्टिस, जो तकरीबन अब 15 सितंबर तक वो यहाँ पे है। उसके बाद एक मेरिट का जज जिससे बड़ी उम्मीदें हैं दूसरी आवाम को भी और हर सियासी जमात को भी और इस मुल्क के अहम तरीन लोगों को भी, कि जस्टिस काजी फाइजी साहब मेरिट पे फैसला करेंगे। मेरिट पे फैसला अगर 621F का सबको पता है कि अगर ये मेरिट का फैसला 621F गया काजी फाइजी साहब के पास तो ये उड़ा देंगे, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था, ये बता दूं मैं आपको। अब रही बात कि ये डर था बेसिकली, आर्मी और इन चीज़ों को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा डर है। और ये बात भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर जब आएंगे तभी उनका जो, क्योंकि वोट बैंक तो उनका है, इलेक्शन में अगर PMLN जाएगी अभी 90 दिन में और मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आते
तो फिर उसका बहुत बड़ा नुकसान PMLN को पहुंचेगा, क्योंकि उनके अंदर सवाए मरियम के किसी के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपने वोट बैंक को जगा सके या उठा सके, जो ऑलरेडी इस वक्त क्राइसिस में है। मियाँ साहब आएंगे तो मरियम और मियाँ साहब मिलकर मेरा ख्याल है अपने वर्कर को, अपने वोट बैंक को उठा सकते हैं और उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन मियाँ साहब अगर नहीं आ रहे हैं और इसमें अगर इलेक्शन 90 दिन में हो जाए तो नून लीग को एक तरफ उनकी तंजीम साजी इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, उनके लीडर्स में इख्तलाफ है, तीसरा 16 महीने का जवाब नून लीग शहबाज शरीफ के केसेस से आवाम को देना पड़ेगा। तो इस 3-4 पोजीशंस पे नून लीग चाहती है कि जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ जाएं और 2-3 महीना हो जाए और वो आवाम में जाएं तो उसके बाद इलेक्शन लड़े, ताकि नून लीग को मेजर विक्ट्री सामने आ सके, वरना प्रॉब्लम होगी। नवाज़ शरीफ साहब नहीं आ रहे हैं इस वक्त। नवाज़ शरीफ की बेटी की गुफ्तगू मरियम की थी, उन्होंने कहा कि जी जो लोग कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। पढ़ा है मैंने उनकी गुफ्तगू, मैंने सुनी नहीं है, पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब वही 17 सितंबर को आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जस्टिस बंदयाल साहब जा रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में नून लीगों में बड़ा इख्तलाफ है। नून लीग के बहुत सारे लोग, सीनियर लीडर और मिनिस्टर ये कहते हैं चंद कि नवाज़ शरीफ ना आए वरना नवाज़ शरीफ साहब का क्लैश होगा मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से। और इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के गुड बुक में नून लीग के ये लीडर्स, ये मिनिस्टर्स और वज़ीर आज़म साबिक़ शहबाज शरीफ हैं, जो कि बड़ा अच्छा इक्वेशन बना हुआ है। नवाज़ शरीफ आएंगे तो ये इख्तलाफ बने पड़ेगा, और जिससे इस्टेब्लिशमेंट से अगर इख्तलाफ बढ़ा तो नून लीग की मजदूरी जो मिनिस्टरों की ये सब ख़त्म हो जाएगी और नून लीग क्राइसिस में जाएगी। तो इसलिए नून लीग के अंदर एक बड़ा इख्तलाफ है। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग कहते हैं कि हम मरियम के नीचे काम नहीं करेंगे, अगर नवाज़ शरीफ आएंगे तो काम करेंगे वरना नहीं। तो इस तरीके से KPK के कुछ सीनियर लोग, कुछ पार्टी के सीनियर लोग, शाहिद खाकान जैसे लोग नवाज़ शरीफ नहीं आए तो एक्टिव नहीं होंगे, और अगर मरियम नवाज़ साहिबा ने ये संभाला तो भी एक्टिव नहीं होंगे। अगर शहबाज शरीफ सामने आए तो शायद उस वक्त तक काम करते रहें। तो बज़ाहिर इस वक्त नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश कितनी की है, कहते हैं अपनों ने काम दिखा दिया है, और जैसे मैंने अभी जिक्र किया है तो अब अपनों ने भी काम दिखाया है, और दूसरी तरफ जो है वो एक पूरा ग्रुप बैठा हुआ है जिसने काम दिखाया। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अब अगर 17 सितंबर के बाद भी नहीं आते हैं तो फिर ये PMLN के लिए बड़ी तकलीफ़ दे पोजीशन होगी, क्योंकि नून लीग का वोट बैंक नवाज़ शरीफ का, और नवाज़ शरीफ नहीं आते हैं। और अभी यहाँ बहस चल रही है कि इलेक्शन 90 दिन में हो, या और अगर ये फ़ैसला हो जाता है कि 90 दिन या 120 दिन में इलेक्शन हो तो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अगर 2-3 महीने पहले नहीं आए तो वो अपने वोटर को मोबिलाइज़ नहीं कर सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर नून लीग को नुकसान हो सकता है। नवाज़ शरीफ साहब ये सोच कर आएँ तो ज़्यादा बेहतर है कि अगला वज़ीर आज़म वो नहीं बनेंगे बल्कि शहबाज को बना दें या मरियम की तरफ जाएँ, तो मेरा ख़्याल है वो बेहतर होगा, और वो एक बादशाहगर की तरह से अपनी पार्टी को चलाएं, जो कि इनके PMLN के चंद सीनियर वो लोग जो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा थे, मिनिस्टर थे, वो यही चाहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। वक्त दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।